हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब सी लैंग्वेज का कोई कोड हमें रन करना होता है तो वो कैसे रन होता है, राइट। अब देखिए यार, हम जब एक प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसे हम तो एक कंपाइलर के साथ उसे कंपाइल करते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। लेकिन जब भी हम एक सी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं और वो हमें एक आउटपुट डिलीवर कर रहा होता है, राइट। लेकिन इसके बीच में टोटल कुछ एक्शंस होते हैं जो हमें शायद नहीं पता होता है। यदि पता होता है तो बहुत अच्छी बात है यार, और नहीं पता है तो आज आप इस वीडियो में समझेंगे कि एक सी लैंग्वेज के कोड को हम जब रन करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है, राइट। द वेरी बेसिक थिंग कि जब भी हम लोग एक सी लैंग्वेज के कोड को लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सी लैंग्वेज का कोड को लिखते हैं दैट इज़ लाइक दिस वे, जिसमें कि हम लोग कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शंस को लाते हैं, बेसिकली मेन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारा कोड होता है, जो भी हमें कोड लिखना होता है। जब हम लोग अपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली लिख लेते हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोग अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं एक नाम से, और उसके साथ हम एक एक्सटेंशन लगाते हैं दैट इज़ .c, राइट। और अब हमारा ये प्रोग्राम दैट इज़ name.c ये सेव हो जाता है हमारे मेमोरी में, ठीक है, हार्ड डिस्क में। उसके बाद और जब हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो कोड है दैट इज़ .c एक्सटेंशन में जो कोड है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है दैट इज़ 0101 के फॉर्म में। हम सभी को पता है मशीन लैंग्वेज ही वो लैंग्वेज का है, यानी कि 0101 का वो जो फॉर्म है यही एक फॉर्म है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है ये, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, .c जो एक्सटेंशन है कंपाइल करने के बाद उसे हम लोग .obj फाइल बनाते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। अब ये भी सेव हो जाता है हमारी मेमोरी में, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक हमारे पास है इंक्लूड हेडर फाइल, एक हेडर फाइल है दैट इज़ studio.h। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं बेसिकली, तो वो सबसे पहले इस हेडर फाइल है इंक्लूड। तो यहाँ पर जैसे आएगा बोला गया है इंक्लूड, यानी कि आपको कुछ इंक्लूड करना है, वो एक हेडर फाइल है। तो यहाँ से हमारा जो कंपाइलर है वो जाएगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, सी लैंग्वेज की बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पर खोजेगा कि ये जो studio.h है उसका कोड कहाँ पर है। तो जब खोजने के बाद उसको यहाँ पर पता चला कि यार हाँ यहाँ पे मेरा कोड है, ठीक है। अब यहाँ से वो पूरी की पूरी अगर आपका studio.h का 100 लाइन का कोड अगर होता है तो वो पूरा का पूरा 100 लाइन का कोड कॉपी करेगा दैट इज़ बेसिकली Ctrl+C, कॉपी करेगा पूरा कोड। और पूरा कोड कॉपी करने के बाद वो आपको हेडर फाइल की जगह पे पेस्ट कर देगा। यानी कि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था इंक्लूड से ना, यहाँ के बाद आप चले गए थे studio.h को खोजने के लिए सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, राइट। तो अब यहाँ से पूरी कोड कॉपी आपको यहाँ पर हो जाएगी, इसीलिए देखिए यहाँ पर आपने पूरा कोड कॉपी कर रखा है, राइट। ये हेडर फाइल का पूरा 100 लाइन का कोड है जो कि आपने नहीं, कंपाइलर ने कॉपी करके लाया है, राइट। उसके बाद आपका खुद का कोड है जो आपने लिखा है, सपोज आपका कोड 10 लाइन का है, ठीक है, और हेडर फाइल का जो कोड है वो 100 लाइन का है। तो अब जो है आपका टोटल कोड जो है, टोटल प्रोग्राम जो है वो 100 + 10 दैट इज़ 110 लाइंस का कोड हो चुका है। और इस फाइल का नाम होता है, ये जो फाइल है यही है आपका .exe फाइल, जिसको नाम है name.exe फाइल। यही वो फाइल है जो कि एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमें अपने डिज़ायर आउटपुट मिलता है जो कि आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है, राइट। अगर हम इसे फिर से अगर बेसिक ओवरव्यू में समझना चाहें तो जब भी हम एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखते हैं हम लोग कुछ इसमें हेडर फाइल लिखते हैं, फिर मेन फंक्शन, और उसके बाद अपना कोड लिखते हैं, राइट।
जब भी हमें उसे एग्जीक्यूट करना होता है तो उससे पहले हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में सेव करते हैं .c एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद हम लोग उसे जब कंपाइल करते हैं तो वो जो हेडर फाइल है include_studio.h बेसिकली, जैसे ही हम लोग यहाँ पर रन होना स्टार्ट, सबसे पहले जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लोग उसे रन करते हैं, जैसे रन करते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है इंक्लूड, यानी कि यार हमें कुछ यहाँ पर इंक्लूड करना है। तुरंत कंपाइलर जो है वो सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ से studio.h हेडर फाइल की कोड को खोजता है। जैसे ही वो कोड मिलता है उसे, वो पूरी की पूरी कोड को उस हेडर फाइल की कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद उसे वो हमारे कोड में लेके चला आता है। ठीक है, यदि 100 लाइन की हेडर फाइल की कोड है तो वो 100 की 100 लाइन को यहाँ पर पहले पेस्ट कर देगा, लाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा खुद का जो कोड होता है वो होता है और कंप्लीट मिलाकर टोटल कोड बनता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और यही वो कोड है जो एग्जीक्यूट होती है और हमें एक डिज़ायरेबल आउटपुट मिल रहा होता है। राइट, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पर अगर हम सपोज आपका जो कोड है खुद का वो 20 लाइन का है, तो उसमें जब हेडर फाइल्स आ जाएगी में, और सपोज वो हेडर फाइल 100 लाइन की है, तो अब आपका कोड जो है वो 120 लाइन का हो गया जो कि एग्जीक्यूट होगा। राइट, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो है मेमोरी जो है थोड़ा वेस्ट होता है। ठीक है, और ये मेमोरी जो वेस्ट होता है वो जावा लैंग्वेज में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। राइट, आई होप गाइस ये सी लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू गाइस। ये आपको एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि आपको ये फ्यूचर में समझ में आ सके, और बेटर होगा कि आप इसे खुद अपनी कॉपी में ड्रॉ करें एक बेटर तरीके से। थैंक यू।